दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास पहुंचता है और क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट इंश्योरेंस एडवाइजर को बोलता है कि भाई आप मुझे बताइए एलआईसी के दो टर्म प्लान में देख रहा हूं वेबसाइट पर, युवा टर्म प्लान और एलआईसी जीवन अमर प्लान। दोनों प्लान में हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम में बहुत फर्क है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस मुझे लेना चाहिए। और इंश्योरेंस एडवाइजर चुप्पी लगा के बैठ जाता है क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को पता ही नहीं है कि दोनों में फर्क क्या है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है और साथ में अगर आप एक ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, तो भी आपको समझना जरूरी है कि एलआईसी के दो टर्म प्लान, जिनमें पहला है एलआईसी युवा टर्म प्लान और दूसरा है एलआईसी जीवन अमर प्लान, दोनों में क्या फर्क है और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए दोनों में कितना प्रीमियम है और क्या क्या डिफरेंस होगा, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपनी टीम के साथ में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे टर्म इंश्योरेंस दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा और तीसरा हम समझेंगे दोनों के प्रीमियम में कितना फर्क है। दोस्तों जब भी बात आती है परिवार की सुरक्षा की, तो सबके मन में ख्याल आता है कि भाई अपने परिवार के लिए कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो एंडोमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, यूलिप प्लान्स भी होते हैं और साथ में टर्म इंश्योरेंस भी होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कम पैसे में ज्यादा कवरेज मिले, तो हम जाते हैं टर्म इंश्योरेंस में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क कवर होता है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेते हैं, यानी कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो आपको सिर्फ डेथ होने पर ही पैसा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्योर इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें आपका जो कवर होता है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होता है पॉलिसी लेते समय कि आपका इंश्योरेंस कवर इतना होना चाहिए। आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम के अकॉर्डिंग ही आप अपना कवरेज ले सकते हैं। टीम एलआईसी की जो अंडरराइटिंग टीम होती है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आप कितना कवरेज ले सकते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे कि अगर टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों कि टर्म इंश्योरेंस एलआईसी का जो है जीवन अमर, उसको समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे एलआईसी युवा टर्म प्लान 1 करोड़ में कितना प्रीमियम होने वाला है, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं टर्म प्लान में हम न्यू जीवन अमर प्लान, जिसका टेबल नंबर 755। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है? यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दूसरा, जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अगर ली हुई है तो कौन सी कंपनी से ली हुई है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आइए हम देखते हैं एलआईसी जीवन अमर प्लान आखिर है क्या, राइट। एलआईसी जीवन अमर जो प्लान है दोस्तों, ये भी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इसमें हम इसके फीचर्स को समझते हैं। एलआईसी जीवन अमर प्लान जिसका टेबल नंबर 755 है, ये एक क्या है, नॉन लिंक्ड विदाउट प्रॉफिट प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसको कौन ले सकता है, इसको हम समझते हैं किस एज का व्यक्ति ले सकता है। देखो, इसमें मिनिमम जो एंट्री एज होती है वो 18 साल होती है। 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम एंट्री है 65 ईयर। सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों प्लान में यही है, जीवन अमर प्लान में और युवा टर्म प्लान में। जीवन अमर में 18 से 65 साल है, बाकी आगे हम देखेंगे युवा टर्म प्लान में कितना है, आप नोट भी कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन अमर में 25 लाख है। मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन अमर में 25 लाख है, जबकि युवा टर्म प्लान में 50 लाख है। उसको हम आगे समझेंगे, अभी हम समझते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है, बट ये डिपेंड करता है पॉलिसी लेने वाले की इनकम के ऊपर कि उसकी इनकम कितनी है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही लिया जा सकता है मैक्सिमम कवरेज, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो टर्म है प्रीमियम पेइंग टर्म, ये है एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसमें रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म होती है 10 साल से लेके 40 साल के बीच की कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, राइट। ये है प्रीमियम पेइंग टर्म। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, राइट। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर इसके ऊपर कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। कोई भी टर्म प्लान अगर आप लेते हैं
तो उस पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जब आप प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं तो कितने नंबर प्रपोजल फॉर्म आप फिल करते हैं। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है। अब हम इसको बैक करते हैं और दोस्तों यहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, हम मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार की एज है 35 इयर्स और शिव कुमार एक मेल है और नॉन स्मोकर है, यानी कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप पॉलिसी देते हैं तो आपको, अगर आपका कस्टमर स्मोकर है तो आपको प्रपोजल फॉर्म पर स्मोकर लिखना होगा, अगर नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर लिखिए, अगर अल्कोहल लेता है तो वो भी मेंशन कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में लेता है। कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है, हर एक चीज आपको अपने प्रपोजल फॉर्म में जो आप फिल करते हैं उसमें फिल करनी होती है। और अगर आप एक ग्राहक हैं, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो भी आपको कोई चीज हाइड नहीं करनी है, पूरी जो भी डिटेल्स आपकी हैं वो सारी डिटेल्स आपको प्रपोजल फॉर्म में अपने सामने ही फिल करना है, राइट। इसके बाद दोस्तों नॉन स्मोकर हमने सिलेक्ट किया और यहां पर हम लेते हैं सम एश्योर्ड, हम चुनते हैं लेवल सम एश्योर्ड। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर ऑप्शन लेते हैं रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम, तो हम यहां पर रेगुलर प्रीमियम ही सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम पॉलिसी टर्म लेते हैं 20 इयर्स। मान के चलते हैं हम 20 साल तक का पॉलिसी टर्म लेते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कवर अगले 20 साल तक चलेगा। और यहां पर हम सम एश्योर्ड 50 लाख लेते हैं, 50 लाख का हमने यहां पर सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों अगर हम चाहते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना, यानी कि जीवन अवर में आप के लिए ऑप्शनल है, अगर आप एक्सीडेंटल कवर लेना चाहते हैं तो आप राइडर्स ले सकते हैं, तो हम एक्सीडेंटल कवर नहीं लेते हैं, हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। हमने कैलकुलेट किया और यहां पर हम देख सकते हैं मिस्टर शिव कुमार जिनकी एज 35 साल है और वो 20 साल के लिए LIC जीवन अमर प्लान लेते हैं, तो उनका प्रीमियम है, अगर वो 50 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं, उनका प्रीमियम होगा मात्र 12,000 रुपए, 12,656 रुपए साल का प्रीमियम होगा। इसमें कितनी GST लगती है टर्म इंश्योरेंस में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम जाते हैं दूसरे प्लान पे, जो LIC का दूसरा प्लान है युवा टर्म प्लान। पहले हम युवा टर्म प्लान के फीचर्स को समझते हैं। LIC युवा टर्म प्लान जो LIC ने मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए लॉन्च किया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता था वो आता था कि भाई LIC का जो टर्म इंश्योरेंस है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो LIC ने मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए नया प्लान लॉन्च किया, LIC युवा टर्म प्लान। लेकिन LIC युवा टर्म प्लान को हर कोई नहीं ले सकता है। जैसे अभी आपने देखा LIC जीवन अमर प्लान 18 साल से 65 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन युवा टर्म प्लान को हर कोई नहीं ले सकता है। युवा टर्म प्लान का जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज है 45 इयर्स। 18 साल से 45 साल के बीच का व्यक्ति ही LIC युवा टर्म प्लान को ले सकता है। अब देखिए जिसकी एज 45 क्रॉस कर चुकी है, 45 से और 65 के बीच में है, तो उसको LIC युवा टर्म प्लान मिल ही नहीं सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, LIC जीवन अमर प्लान, राइट। दूसरा दोस्तों, जिसको 25 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए तो उसको आप LIC जीवन अमर प्लान ही दे सकते हो, उसको आप युवा टर्म प्लान नहीं दे सकते हो, क्योंकि युवा टर्म प्लान में जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमने जो कैलकुलेशन की अभी LIC जीवन अमर प्लान की, जिसमें 35 साल एज रखी हमने कस्टमर की, उनका नाम शिव कुमार है, और इसमें जो टर्म रखी हमने 20 साल टर्म रखी, तो प्रीमियम निकल कर आता है नॉन स्मोकर पर 12,600 के आसपास, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं प्रीमियम को कैलकुलेट करके। युवा टर्म प्लान, मिस्टर शिव कुमार सेम एज है, मिस्टर शिव कुमार एज कितना है, 35 ईयर्स एज है और मेल है, नॉन स्मोकर हम लेते हैं यहां पर, और यहां पर भी हम सम एश्योर्ड लेते हैं लेवल सम एश्योर्ड। कौन सा सम एश्योर्ड लिया हमने, लेवल सम एश्योर्ड। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर ऑप्शन हम लेते हैं रेगुलर प्रीमियम, हम लेते हैं रेगुलर प्रीमियम, और यहां पर भी हम टर्म लेते हैं 20 इयर्स। सिर्फ हमने 20 साल की टर्म ली और यहां पर हम सम एश्योर्ड लेते हैं 50 लाख, क्योंकि इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कैलकुलेट किया तो दोस्तों देखिए LIC युवा टर्म प्लान में आपका जो प्रीमियम होगा मात्र 9,440 का प्रीमियम होगा, इंक्लूडिंग टैक्स। कितना टैक्स है आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। तो दोनों में कितना फर्क है, LIC जीवन अमर प्लान में सेम एज पर प्रीमियम था 12,600 के आसपास और यहां पर प्रीमियम है आपका सिर्फ 9,440, तो दोनों के प्रीमियम में फर्क है। तो दोस्तों आप
सभी दर्शक जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आज ही अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने पास बुलाइए और उनसे समझिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लीजिए। अगर आप प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का कितना है, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, यहां पर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई LIC पॉलिसी का जो कंपटीशन है वो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के से, जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा AIA, मैक्स लाइफ। अब मैक्स लाइफ कौन सा, एक्सिस मैक्स हो गया, यानी कि कंपटीशन है मार्केट में। तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का टर्म प्लान 1 करोड़ का, उसका कितना प्रीमियम होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टर्म प्लान और LIC का टर्म प्लान दोनों में क्या फर्क है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ये भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप अपना सवाल लिख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। आपको एजुकेट करने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है पॉलिसी खरीदने से पहले, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करें, उनसे जरूर सलाह लें कि कौन सा प्रीमियम, कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा और कौन सा आपके लिए फिट बैठता है। ये जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यूज है मेरे, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे एडवाइजर के कमेंट आते हैं कि सर क्या इनकम प्रूफ के बिना हम टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं 50 लाख का या 1 करोड़ का? नहीं दे सकते हैं आप। हर किसी को टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उसी को मिलेगा जिसकी इनकम होगी। तो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास इनकम प्रूफ का होना जरूरी है, या तो आपके पास फॉर्म 16 हो, आपके पास जहां पर आप काम करते हैं अपनी कंपनी से आप फॉर्म 16 मांग सकते हैं, फॉर्म 16 होना जरूरी है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपके पास होना जरूरी है। थर्ड, आपके पास ITR होना जरूरी है। लास्ट 3 ईयर का ITR आपके पास होना चाहिए। ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, इनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। हो सकता है अगर फॉर्म 16 देते हैं तो कंपनी आपकी सैलरी स्लिप भी मांग ले, वो अंडरराइटिंग टीम के ऊपर डिपेंड करती है, बट आपके पास इनकम प्रूफ का होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ दोस्तों, जब भी आप प्रपोजल फॉर्म फिल करें तो उस प्रपोजल फॉर्म में आप ये जरूर मेंशन करें कि आपके पास एग्जिस्टिंग कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर चल रहा है। जो बहुत सारे कस्टमर गलती करते हैं, वो अपना पुराना इंश्योरेंस कवर मेंशन नहीं करते हैं कि उनके पास पहले से कितना इंश्योरेंस कवर चल रहा है। आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस है, चाहे यूलिप प्लान है, चाहे एंडोमेंट प्लान है, चाहे टर्म इंश्योरेंस है, प्रपोजल फॉर्म में जरूर फिल करें कि आपके पास एग्जिस्टिंग इतना इंश्योरेंस चल रहा है। राइट? तो ये गलती आपको नहीं करनी है और अपने परिवार के लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। तो आज का वीडियो का टॉपिक था 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम होगा LIC में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और CLI इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर थक चुका हूं, घर घर जाकर थक चुका हूं, लेकिन कस्टमर नहीं मिलते हैं। डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, अपने घर से बैठ के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला के आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे लीड जनरेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अमित त्यागी। इस एप्लीकेशन पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम लीड जनरेट करें, कैसे हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं अपने परिवार के लिए जरूर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।